लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में हम बात करें इमेज मेनू में कुछ और महत्वपूर्ण आसन के बारे में। ये भी आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे आसन को आप अच्छी तरीके से कवर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद इमेज मेनू में अब तक हमने मोड और एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया और बाकी के आपका आज के इस क्लास में कवर करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करके कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये इमेज हमने ओपन कर, और उसके बाद अगर मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है डुप्लीकेट का, तो डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर। तो इससे क्या होगा, एक हमारा ये इमेज है और एक इसका डुप्लीकेट बन जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये 1.4 फाइल है और ये उसका डुप्लीकेट 1.4। अब डुप्लीकेट कॉपी का क्या काम होता है, इसका क्या उपयोग होता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज का उपयोग नहीं पता होगा तब तक उसे कैसे उपयोग करना है, क्या उपयोग करना है, हम समझ नहीं पाए। तो देखिए कॉपी ऑप्शन का कई जगह पे और कई तरीके से उपयोग किया है। पहला उपयोग तो ये होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये मूल इमेज है, इस पे हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग इफेक्ट फिल्टर लगा रहे हैं। तो हो सकता है इमेज हमारा अच्छा बने और हो सकता है ये भी कि हमारा इमेज बहुत खराब बने। तो उस स्थिति में अगर आपने उसका डुप्लीकेट बना रखा है तो आपके पास उसका मूल पिक्चर सुरक्षित। जब भी आप उसका डुप्लीकेट बनाएं उस पे ही फिल्टर वगैरह अप्लाई करें, उस पे ही आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर वो इमेज खराब भी हो जाता है तो उसे आप डिलीट करके अपना जो मूल इमेज है उस पे काम कर सकते। दूसरा डुप्लीकेट इमेज का उपयोग ये होता है, मान लेते हैं आप तुलना करना चाहते, देखना चाहते, आप एक इमेज पे अलग अलग फिल्टर लगा रहे, तो आप जो हमारा इमेज जैसा था वैसा ये है या नहीं, इसमें क्या बदलाव हुए, इससे आप इन दोनों को देखकर कंपेयर भी कर। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरीके डुप्लीकेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते। उसके बाद होता है अप्लाई इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ब्लेंडिंग मोड आपको नॉर्मल रखना है, उसे अप्लाई करना है, या फिर आप यहाँ पे रेड पे केवल अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप ग्रीन पे अप्लाई करना चाहते हैं, ब्लू पे, या फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल अप्लाई करना है या स्क्रीन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है, और आपकी इमेज के पास कौन सा इफेक्ट परफेक्ट सूट कर रहा है। तो उसे आप देखकर ये चीज आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर। और इससे आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एरो की पे आप डाउन करके नीचे की तरफ जा सकते, नीचे के ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर आप अप पे क्लिक करके ऊपर के ऑप्शन से, और जो भी ब्लेंडिंग आपकी इमेज को सबसे अच्छा लगे उससे आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे इन्वर्ट भी कर सकते। तो यहाँ पे जो कलर होगा उसके ठीक विपरीत वाला कलर यहाँ पे दिखाई दे। तो इस तरीके से भी ये चीज आप कर सकते हैं। इसका ओपासिटी भी आप कम या ज्यादा करके देख सकते हैं, इसका क्या इफेक्ट दिखेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है कैलकुलेशन। ये भी सेम ऑप्शन उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन मान लेते हैं 50 पे हम रखते हैं 50%। यहाँ पे अभी मल्टीपल है, अगर हम नॉर्मल कर देते हैं तो क्या होगा, और इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल रखते हैं, और यहाँ पे हम ग्रीन के पास इफेक्ट देखते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं ब्लू के पास। तो यहाँ पे रेड के बाद अगर करते हैं तो क्या दिखेगा, अगर हम ग्रे के पास देखते हैं तो इस तरीके से आप क्या है, आप अपना अलग अलग कोर्स पे अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी परफेक्ट लगता है, जो भी आपको सही लगता है, उसका आप क्या है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिल जाता है इमेज साइज। इमेज साइज पे क्या है कि आप अपनी इमेज के साइज को मैनेज कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी इमेज है, उस पे हम टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अप्लाई हो रहा है, तो उस स्थिति में हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे विड्थ यानी उसकी चौड़ाई,
हाइट यानी यहाँ पे पिक्सल में आप परसेंट में भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी जो भी विड्थ है चौड़ाई है उसका 70% रखना चाहते तो हमने 70% से क्लिक। इसी तरीके से हाइट भी 70% रखते हैं, ओके क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से इसकी जो साइज है वो 75% रहे। इसी तरीके से आप क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज पिक्सल में और ये यहाँ पे सेंटीमीटर, इंच, पॉइंट, कॉलम इसमें आप देना चाहते हैं ये भी आप कर। इसी के बाद यहाँ पे रेजुलेशन, अगर आप रेजुलेशन को बढ़ाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 300 कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इमेज है तो साइज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर कम कर देते हैं 20 रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज कम होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या है आप एक बार अप्लाई करके अवश्य, क्योंकि जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से समझ नहीं पाए, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है कैनवास। ये तो हो गया इमेज साइज, जो इमेज है हमारा, और ये हो गया हमारा कैनवास। तो कैनवास साइज क्या होता है, जो ये विंडो होती है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपको दिखाएं ये जो विंडो होती है, यहाँ पे डबल क्लिक करते लेयर पे और ये 0 लेयर करते, ये जो विंडो होती है ये पूरी, इसे ही कैनवास कहा। तो मान लेते हैं इसमें अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी ये कितना है 50.8, मान लेते हैं हम 70 देना है। अब 70 अगर दे दिया 70 सेंटीमीटर, इधर देना चाहते ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो इस तरफ देख सकते हैं ये एरिया हमारा बढ़ गया। इसी तरीके से दोबारा से जाते हैं कैनवास को और यहाँ पे हम हाइट में भी क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 50 और नीचे की तरफ रखते हैं ओके का। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इमेज हो। अब देख सकते हैं हमारे इमेज का कैनवास बढ़ गया। मान लेते हैं इसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हम नीचे डेट ऑफ बर्थ, नाम या फिर कोई भी डिटेल जोड़नी है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैनवास की प्रैक्टिस करना है। कम करना है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कम हो जाए। तो ये भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर इमेज रोटेट करना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल इस तरीके से कर सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप इसे रोटेट करना चाहते हो वो भी यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं कैनवास। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे 90 या फिर 180 डिग्री पे नहीं, मुझे 45 डिग्री पे से रोटेट, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने डिग्री पे आपको चाहिए मान लेते 45, अब 45 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लेते क्लॉकवाइज, ओके कर दिया तो ये हमारी इमेज 45 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद क्रॉप अभी देख रहे हैं ऑप्शन हमारा इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि हमने इमेज को सेलेक्ट किया। मान लेते हैं हम इमेज सेलेक्ट करते हैं और इतने हिस्से को ही मुझे रखना है, तो ये हिस्सा हमने सेलेक्ट किया, इमेज में गए और क्रॉप पे क्लिक कर दिया तो उतना ही हिस्सा हमारा बचेगा। बाकी का यहाँ पे जो भी एरिया है, जो भी इमेज है वो क्रॉप हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम की बात करें, ट्रिम पे क्लिक करते हैं। अब ट्रिम पे क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, पिक्सल उसे हटाना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से जो भी ट्रांसपेरेंट एरिया था वो क्लीन हो जाए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं ट्रिम करने के लिए यहाँ पे और भी टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर उसे हटाना है या फिर आपको बॉटम का हटाना है तो आप यहाँ पे बॉटम के हिसाब से भी इस तरीके से ट्रिम करें। यहाँ पे भी एरिया है, मान लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल जितने भी हैं पारदर्शी उसे हटाकर तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर। ट्रिम यानी काटना, फालतू के हिस्से को काटना। और उसके बाद रिवेल ऑल, इसका उपयोग आप कब करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक इमेज को हम इंसर्ट करते हैं, ये इमेज है और यहाँ पे इस इमेज को ले आए और उसके बाद ये इमेज हम इस तरफ ले आए। अब उसके बाद मुझे इस इमेज को खोजना है तो हम जनरली यहाँ पे लेयर की मदद से उसे खोज सकते। अगर मान लेते हैं लेयर पे ध्यान ना दे तो कैसे खोजेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम आएंगे इमेज में और रिवेल ऑल पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से वो इमेज भी हमारे इस इमेज के साथ कैनवास में आ जाए। अब अगर मुझे ट्रांसपेरेंट वाला एरिया ट्रिम करना है तो यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ट्रिम भी कर सकते। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत हल्का सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप रेड देख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, तो इस तरीके से आप आसानी से इसे मैनेज कर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट
आपका जो ट्रैप है वो अभी इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, PM बॉय के कलर चुनते हैं और मर्ज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 15 पिक्सल ट्रैप और ओके करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको 1 से लेकर 10 तक करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 10 देते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 जैसे ही देकर ओके करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप कंट्रोल अल्ट जेड करें तो कुछ इस तरीके से है, और अगर ये आप अप्लाई करते हैं, देन देते हैं, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट था वहां पे व्हाइट हो गया। इस तरीके का इफेक्ट आप लगा। ये सारी चीजें अभी आपको लगती होंगी कि बहुत छोटी छोटी है और हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन यकीन मानिए जब प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे तो यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आए। इसलिए आपको किसी भी आपन को अनदेखा नहीं करना है। जो आपन जैसे बताया जाता है उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा उस आपन के बारे में आप डिटेल में समझ पाए। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।